बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, आबाद होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 1 किलो चावल के साथ तैयार करेंगे। 1 किलो चावल की ये परफेक्ट रेसिपी है जिसको बिगिनर्स भी बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप भी इसी तरह परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं। अपने स्पेशल डे पर स्पेशल मेहमानों के लिए स्पेशल रेसिपी तैयार कीजिए और सबकी दाद वसूल कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और अब हम यहाँ पे कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर है और 1 टीस्पून यहाँ पर जायफल और जावित्री का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड किया है, येलो फूड कलर ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून। और 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है और 2 से 3 पिंच हम यहाँ पर टाटरी के ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर स्ट्रिक एसिड के। इन सब मसालों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर दही ली है जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, इसको ऐड करेंगे हम। और 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ली है, इसे ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे, मिक्स कर लेंगे। हम ये जो मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं ये चिकन के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट मैरिनेशन है ये चिकन की। 1.5 किलो चिकन की ये मैरिनेशन हम तैयार कर रहे हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन को मैंने पहले ही धोकर रख लिया है और अच्छी तरह से उसका पानी जो है मैंने खुश्क कर लिया है। अब हम इस चिकन को मैरिनेशन में डालेंगे। चिकन के जो पीस लेने हैं वो नॉर्मल लेने हैं आपने, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप रख दें। मैं यहाँ पर ओवरनाइट रख रही हूँ। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे भी या 1 घंटा भी काफ़ी होगा। अब यहाँ पे ये मैरिनेशन तैयार हो गई है और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून। और अब हम इस ऑयल को भी चिकन की मैरिनेशन में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि सारे चिकन पर इसकी कोटिंग हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऑयल डालने के बाद रखेंगे हम। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्लैट सा कोई पैन ले लें, तवा ले लें, उसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। नॉन स्टिक पैन है ये, आप सिंपल भी ले सकते हैं। अब हम चिकन के पीस को इस तवे के ऊपर रख देंगे। जितने आपके पैन में स्पेस होगी आप सिर्फ उतने ही रखिएगा। अब हम इसको 1 से 2 मिनट ढक कर पकाएंगे। मैंने इसको एक बार पहले ही खोल कर देखा था और उसके बाद मैंने इसको फ्लिप कर दिया था। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये अच्छे तरीके से एक साइड से हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से हो जाए। हमने इसको ढक कर पकाना है ताकि जो चिकन है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है और स्लो भी नहीं करनी है। ये हमारा चिकन जो है 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए
कितना अच्छा और कितना परफेक्ट तैयार हुआ है ये। अभी ये एक बैच तैयार हुआ है, सेकंड बैच में डाल चुकी हूँ। 1.5 किलो चिकन है, 3 बैच में मैं इसको बनाऊँगी और ये इसी तरह से तैयार हो जाएगा। और बहुत ही मज़े का ये लग रहा है, बहुत ही शानदार स्मेल आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। अब एक बड़ा सा पैन ले लेंगे जिसके अंदर हमने बिरयानी तैयार करनी है। 1/2 कप इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। 6 से 7 मैं अब इसके अंदर लौंग ऐड कर रही हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 2 बे लीव्स यानी तेज़ पत्ते, 2 यहाँ पे बादियान के फूल हैं। मेरे पास इसकी पत्तियाँ थी बादियान के फूल की, तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून यहाँ पर साबुत काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा है यहाँ पर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम ऑयल के अंदर तकरीबन 1 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ऑयल के अंदर इन तमाम चीज़ों की खुशबू जो है वो आ जाए। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। मैंने 4 अदद प्याज लिया था मीडियम साइज़ का और उसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। हम इसे ऐड करेंगे और हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब जिस तरह आपको नज़र आ रहा है जस्ट इतना ही हमने ब्राउन करना है, हल्का सा। जैसे ये ब्राउन होना स्टार्ट होगा अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे और उनको मैंने पीस लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। इसे ऐड करेंगे और ये 2 टेबलस्पून क्रश्ड ग्रीन चिली है, इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर जो बारबेक्यू का चिकन था उसके अंदर से जो इस सारी मैरिनेशन बाकी की बची थी, यानी लिक्विड जो बचा था दही वाला, वो मैंने रख लिया था। अब हम इसे ऐड कर देंगे। सारा फ्लेवर इसी में है। मसाले हमने चिकन की मैरिनेशन में डाल दिए थे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम 6 से 7 आलू बुखारे ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने सौंफ का पाउडर ऐड किया है और दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर जायफल और जवित्री का पाउडर है और तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा मैंने इसमें किसी किस्म की मिर्चें नहीं डाली अभी, क्योंकि इसलिए हम उसमें डाल चुके हैं। यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट में ये भुन चुका है, ऑयल इसका निकल रहा है। अब हम ये जो हमने चिकन को, सारा चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको स्मोक कर लेते हैं। एक फॉयल रखेंगे और उसके अंदर ये चारकोल रखेंगे। हमने इसको पहले से ही बहुत गर्म कर लिया था और 1 टेबलस्पून इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे हम जल्दी से। हमने इसको टाइट कवर कर देना है ताकि इसकी जो स्मोक है वो अंदर ही रहे और अच्छे तरीके से फ्लेवर जो है तमाम पीसीज में चिकन के आ जाए। अब हमने उसको रख दिया है। यहाँ पर मैंने 4 लीटर पानी लिया है और उसको उबलने के लिए रख दिया था। 3 बादियान के फूल डाले हैं, 1 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, 3 अदद लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायची और 8 से 10 दाने ये साबुत काली मिर्च के हैं और ये 2 तेज़ पत्ते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम पानी में बहुत अच्छे तरीके से जोश देंगे, यानी कि पका लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको पानी के अंदर पकाना है। पानी आपने पहले ही उबलने के लिए रख देना है। यहाँ पर अब हम नमक ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है 4 लीटर पानी में
और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर वाइट विनीगर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। और अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है ऑयल के ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पानी को बहुत अच्छे तरीके से पकने देंगे। जैसे ही पानी बहुत अच्छे तरीके, हमने चावल जो हैं पहले ही मैंने भिगो दिए थे और ये पानी इस टाइम पक रहा है। आइए अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। और ये अब हम इसका पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे और चावल को जो है ये उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे। हमने जब चावल डालने हैं उस टाइम भी आंच जो है फुल होनी चाहिए, फ्लेम हाई होगी। और हमने हल्का सा चम्मच इसको चलाना है, हल्का सा, और चावल को पकने देना है। 4 से 5 मिनट में चावल में उबाल आ जाएगा, उतनी देर तक हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो चिकन को हमने ये स्मोक दिया था वो हो चुका है और हम इसके पीस निकाल देते हैं, इसे साइड पे रख देते हैं। ये मसाला भी हमारा भुन चुका है। हम इसका हाफ़ से ज़्यादा मसाला जो है वो निकाल लेंगे। 4 से 5 मिनट में ये जो पानी चावल है ये हमारा तकरीबन 80% डन हो गया है। अब हम एक देगची जिसमें हम मसाला पहले थोड़ा सा हमने इसकी बेस पे छोड़ दिया है, हम इसके अंदर चावल डालेंगे। इस टाइम चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चावल की एक तह लगाएंगे। सबसे पहले नीचे मसाले की तह थी हल्की सी, उसके ऊपर चावलों की तह लगाई है। हमने चावलों को पानी में से निकाल लिया था, इसको मैंने पहले इसका पानी ड्रेन कर दिया था। अब हम इसके ऊपर ये चिकन के जो हमने पीस फ्राई किए थे उसे रख देंगे। और ये जो मसाला हमने निकाला था इसको ऐड करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से कि सारी तरफ फैल जाए ये। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे टिक्कों के ऊपर और एक जो है लेमन, हाफ लेमन का जूस जो है इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े से टमाटर के स्लाइस, कुछ पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी जुलियन कटी हुई अदरक और 1-2 हरी मिर्चें। इनका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अब हम फिर से इसके ऊपर चावलों की एक तह लगाएंगे और इसके ऊपर सिंपल चिकन की तह लगाएंगे और अगेन हमने चावल की तह लगानी है। और उसके ऊपर सबसे पहले अब हम मसाला डालेंगे और उसके ऊपर चिकन के जितने भी पीस बाकी बचे हैं उनको रख देंगे। 3 स्टेप में हमने ये किया है। जो हमने सेकंड स्टेप में चिकन के पीस रखे थे उनके ऊपर हमने टमाटर पुदीना वगैरह नहीं डाला, जो सबसे पहले रखे थे उसके ऊपर डाला था और जो सबसे लास्ट में रख रहे हैं उसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, टमाटर, जुलियन कटी हुई अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये हमने लास्ट में भी डालनी है, यानी कि इस टाइम। अच्छी तरह से फैला देंगे हम इसे और इसके ऊपर फिर से चाट मसाला डालेंगे टिक्कों के ऊपर। और इसके ऊपर हम लेमन जूस यानी कि आधा नींबू और इसके ऊपर हम लोग स्क्वीज़ कर देंगे, निचोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे मैं देसी घी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। हमने इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके इस तरह से डाल देना है ताकि ये मेल्ट हो तो सारी तरफ फैल जाए। और ये फूड कलर लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून में ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर में, और 1 टेबलस्पून में मैंने दूध लिया था 1 टेबलस्पून, उसके अंदर मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है। इसको हम दूर दूर फैला देंगे और इसको कवर करेंगे अब हम।
और यहाँ पर कोई भी मोटी चीज़ यानी तवा जैसे होता है उसके नीचे रख देंगे हम अपने देगची को हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, और 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 20 मिनट के बाद ये जो बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत ही मज़े की परफेक्ट बिरयानी हमारी तैयार हुई है, और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मज़े की स्मेल आ रही है। जब आप इसे तैयार करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े की स्मोक्ड बिरयानी तैयार हुई है। बारबेक्यू फ्लेवर बहुत ही मज़े की इसकी स्मेल आ रही है, विद बिरयानी के साथ बारबेक्यू फ्लेवर मज़ा ही आ गया। एक एक चावल का दाना देखिए इस तरह से बिखरा हुआ है और अलग अलग है, और मैंने आपको जो रेशो बताया है मसालों का, चीज़ों का, आप उसी तरह से उतने ही मसाले डालिएगा तो ये एक नॉर्मल मसालों की बिरयानी तैयार होगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ये हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर बनाइए, इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे और इतनी ही चीज़ें डालेंगे तो आपको ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ना ही ये फीकी है। ये ऐसी बिरयानी बनी है कि आपको जब आप बिरयानी खाएंगे तो आपको दही, चटनी, अचार किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतनी परफेक्ट बिरयानी बनकर तैयार हुई है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन तो ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।